दिल्ली पब्लिक स्कूल सीनियर में आज 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर छात्र छात्राओं ने विज्ञान प्रदर्शनी लगाकर बड़े ही उल्लास, उमंग एवं उत्साह के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया और छात्रों ने एक से बढ़कर एक विषय पर अपने अपने मॉडल और प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए। इस क्रम में शांभवी, आंशिका, नेहा, आकांक्षा और दीपांशी आदि ने चंद्रयान-3 नाम से अपना प्रोजेक्ट बनाया, जो विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। इससे अतिरिक्त अन्य छात्रों ने रोबोट वाटर कन्वर्जेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर सिस्टम, ड्रोन कैमरा, रोबोटिक कार, फोटोसिंथेसिस, वाटर कूलर, वाटर प्यूरिफिकेशन, माइक्रोस्कोप तथा विभिन्न प्रकार के कृषि संबंधी उपकरण आदि भी बनाए। इस क्रम में विद्यालय के लगभग 100 से अधिक छात्रों ने विभिन्न विषयों पर अपने अपने मॉडल प्रस्तुत कर इस दिन के महत्व को और अधिक सफल बनाया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक अमरण्य पांडे एवं प्रधानाचार्य अर्चना पांडे ने सभी छात्रों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें अपना विशेष आशीर्वाद तथा स्नेह दिया। उन्होंने बताया कि वैज्ञानिक सोच से ही समाज का भला संभव है। आज के छात्र कल के वैज्ञानिक हैं। इन्हें सही दिशा निर्देश देने का कार्य अध्यापकों का है। इसलिए बच्चों के कौतूहल और उनके मन में उठे प्रत्येक प्रकार के प्रश्नों का सटीक और सही उत्तर देना ही हम सब अभिभावक व अध्यापिकाओं का प्रथम कर्तव्य है। इस संकल्प के साथ सभी अध्यापक तथा उच्चतम कर्तव्य निभाते हुए विद्यालय के सभी छात्रों को एक कुशल वैज्ञानिक तथा एक कुशल छात्र बनाने में अपना 100% दे रहे हैं। सीनियर वर्ग के छात्रों में क्रमशः दुर्गामा, मोनिष्का, देवांश, शांभवी, श्वेता, आस्था, ओमचंद्र, अरुण, शुभी, समृद्धि, अग्रिमा, आस्था, जानवी इत्यादि ने विभिन्न विषयों पर आधारित अपने एक से बढ़कर एक मॉडल व प्रोजेक्ट बनाए। उसके द्वारा बनाए गए मॉडल एवं प्रोजेक्ट की सभी अतिथियों द्वारा भरपूर सराहना की गई। इसी क्रम में जूनियर वर्ग के शुभिका, शगुन, ऋषभ, अंशिका, सोनाक्षी, सृष्टि, एकता, ऋतुल, दिव्यांश, अवंतिका, अक्षिता, शिव, कार्तिक इत्यादि छात्र छात्राओं ने भी विभिन्न विषयों पर मॉडल एवं प्रोजेक्ट बनाकर अपनी अप्रतिम प्रतिभा का परिचय दिया। इस अवसर पर विद्यालय के सभी अध्यापकों में अविनाश पांडे, अमरीश पांडे व जयकिशन, रुचिका सिंह, लक्ष्मी, आरती, सुमन, आराध्या, नीलम चौधरी, कशिश, अंकिता, पूजा शुक्ला, दिवा मिश्रा की उपस्थिति और सहयोग विशेष रूप से उल्लेखनीय एवं सराहनीय रहा। By presenting a model of eye. By this model, we want to show with the help of light how images form in our eyes. सबसे पहले जब हमारे ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है तो वो हमारी आंखों के अंदर जाता है और वो हमारे लेंसेज से टकरा के रिफ्लेक्ट होने के बाद वो इन्वर्टेड हो जाता है। फिर हमारी रेटिना इस इमेज को एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट करती है। फिर उसको ये ऑप्टिक ट्रैक में जाती है जिससे वो हमारे ब्रेन के सेरेबेलम पार्ट में जाता है। फिर वो हमारी इमेज को सीधा करता है। फिर हमारी आईज उसको करेक्ट करके दे सकते हैं जो सीधा होता है। और ये मॉडल बनाया है तो इसके पीछे की सोच क्या है? चंद्रयान इस बार का सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा है इंडिया का। और इंडिया हमारी कंट्री फर्स्ट कंट्री है जो इंडिया मतलब साउथ पोल के लैंड किए मून के, तो इसलिए हमने सोचा कि हमें चंद्रयान बनाना चाहिए। दिल्ली पब्लिक सीनियर स्कूल अपने पूरे उत्साह व हर्षोल्लास के साथ नए सत्र के प्रवेश को प्रारंभ कर रहा है। और हमारे यहाँ विशेषतः जो है प्रत्येक क्लासेस में एडमिशन कंपटीशन बेस पे होता है। हम लोग एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, प्रवेश परीक्षा लेते हैं और उस प्रवेश परीक्षा में जो बच्चे उत्तीर्ण होते हैं, पास होते हैं, उनका एडमिशन हमारे यहाँ होता है। और इसके अलावा जो सुविधाओं के लिए है, फीस तो खैर सभी स्कूल लेते हैं। हमारी फीस सामान्य स्कूलों के समकक्ष ही है। ऐसा नहीं है, लोगों के मन में एक भ्रम होता है कि दिल्ली पब्लिक सीनियर स्कूल में फीस ज़्यादा है। मैं ऐसे सभी अभिभावकों से एक अनुरोध करता हूँ कि आप हमारा फीस स्ट्रक्चर मैच करें। हमारे यहाँ कोई खास फीस इस तरह से अतिरिक्त फीस नहीं है, केवल मंथली फीस। हम कोई अतिरिक्त फीस नहीं लेते हैं, केवल मंथली फीस लगती है हमारे, एग्जाम फीस बस। इसके अलावा जो बच्चे वाहन से आते हैं वो वाहन की फीस देते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, इस वर्ष सर्वे के दौरान हम लोग हर साल सर्वे कराते हैं। इस वर्ष भी सर्वे हुआ। सर्वे के दौरान हमने बस्ती की जनता के दो दर्द महसूस किए, दो तकलीफें महसूस की। यहाँ हर उस जिस घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं, ऐसे अभिभावकों का ये कहना था कि सर हम लोग इस चीज़ से परेशान है कि बस्ती के तमाम स्कूल हर साल अपने यहाँ एडमिशन फीस लेते हैं। अच्छा, अब गार्जियन भी बड़े जागरूक हो गए हैं, वो टैली करते हैं सभी स्कूलों का। उनका कहना भी सही है कि भाई जब हमारा बच्चा आपके विद्यालय में पढ़ रहा है तो हम हर साल प्रवेश शुल्क या एडमिशन फीस को दें। अच्छा, मेरे यहाँ ये जब से विद्यालय बना है तब से ये व्यवस्था चली आ रही है कि हम लोग केवल साल में एक बार ही प्रवेश शुल्क लेते हैं, एडमिशन फीस देते हैं। यानी बच्चे के प्रथम एडमिशन का, फिर चाहे बच्चा क्लास फर्स्ट में एडमिशन ले
या वो क्लास 7 में 8 में एडमिशन ले, उसके एक बार ही एडमिशन फीस लगेगी, उसके बाद 5 साल 8 साल 10 साल बच्चा जब तक पढ़ता है कोई एडमिशन फीस नहीं लगेगी। इस वर्ष हम लोगों ने फरवरी और मार्च में गार्जियन के लिए एडमिशन फीस को पूरी तरीके से फ्री रखा हुआ है। फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन हो रहा है, यानी आप केवल मंथली फीस दें, अपने बच्चे का एंट्रेंस एग्जाम कराएं, मंथली फीस दें और अच्छे से उसको पढ़ाएं। इसके अलावा भी अभिभावकों का दूसरा जो तकलीफ थी कि बढ़ती हुई किताबों के जो रेट है, हर साल महंगी कंडीशन की किताबें मिलना चाहती हैं, और हमारे जो 4 बच्चे पढ़ने वाले हैं, पता चल रहा है साहब 20,000 की कॉपी किताबें होंगी। एक सामान्य वर्ग के अभिभावक के लिए, ऐसा मेरा मानना है, सामान्य वर्ग के अभिभावक के लिए ये जो अतिरिक्त बर्डन आ जाता है कि महंगी बुक और कॉपी किताबों कैसे अफोर्ड करें। हमारे दिल्ली पब्लिक सीनियर स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी ने भी ये कहा कि इस वर्ष हर हाल में अभिभावकों का ये तकलीफ जब दूसरे स्कूलों का है, हो सकता है कि अन्य जगह पर भी हो रहा हो, हमारे विद्यालय परिवार की तरफ से सभी अभिभावकों के लिए बुक कॉपी पर 50% की छूट दी जा रही है। यानी मार्केट में अगर कोई बुक कॉपी का सेट 3,000 रुपए का अवेलेबल है, वो 1,500 रुपए में आप ले सकते हैं। और ये विद्यालय से वितरण नहीं है, ऐसा नहीं कि आप ये समझे कि विद्यालय अपने यहाँ काउंटर लाके कॉपी किताबें बेच रहा है, नहीं, यहाँ सिर्फ एजुकेशन है, ओनली द quality based education. We are trying to embed all types of quality among our all students, like leadership, captainship, dedication, honesty, ideal students. We want to be made a responsible citizen for the country. It is our dream. When a child is grow up to the 3 or 4 year old, it will brings up to the 23 or 24 year old to being a responsible citizen for the country. This is our dream and motto of our school. और इसी क्रम में हम बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रोग्राम करते रहते हैं। आज भी हमारे यहाँ 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में जो नेशनल साइंस डे है, स्टूडेंट्स आर ऑर्गेनाइजिंग ए लॉट्स ऑफ ready to the exhibitions based on the scientific model, scientific project. They are running robotics, they are running the car, they are making so many inspirations, models and projects. तो ये जो बच्चों ने आज अपनी प्रतिभा का परिचय दिया इस कार्यक्रम के माध्यम से, बस्ती की तमाम जनता को, तमाम मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आप अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, और जो कि मिनिमम बजट में है, एक सामान्य बजट में आप अच्छी शिक्षा दिलवाना चाहते हैं, दिल्ली पब्लिक सीनियर स्कूल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप यहाँ निराश नहीं होंगे। मैं आपके बच्चे को इस मंच के माध्यम से, इस डेस्क के माध्यम से ये वचन देता हूँ कि 4 साल से लेकर और उसकी हायर एजुकेशन तक हर एक क्षेत्र के सर्वांगीण विकास करने के लिए, अपना सर्वोपरि देने के लिए हमारा पूरा शिक्षक वर्ग, मैनेजमेंट अपना 100% देता आ रहा है और हम देंगे। आप 100% निराश नहीं है। डीपीएस की अगर बात की जाए तो औरों से अलग क्या है? सर, दिल्ली पब्लिक सीनियर स्कूल औरों से कई मायने में अलग है। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमारे यहाँ शिक्षा के को वैल्यू ओवर प्राइस पर ध्यान दिया जाता है, यानी फीस से ज्यादा हम क्वालिटी पर फोकस करते हैं, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर फोकस करते हैं। विभिन्न प्रकार की उनकी साइंस एग्जीबिशन हो गई, या उनकी क्विज कॉम्पिटिशन हो गए, कल्चर प्रोग्राम हो गए, उनके असाइनमेंट हो गए, सेमिनार हो गए, डिबेट हो गए, हमारे यहाँ स्टूडेंट पार्लियामेंट आयोजित होती है, छात्र संसद का आयोजन किया जाता है। तो वो जो संसद की कार्यवाही, मैं आप सभी को आमंत्रित करूंगा अगले संसद की कार्यवाही के लिए, हमारे यहाँ छात्र संसद है, तो वो जो संसद की कार्यवाही बच्चे उस समय पर जब एक एज आती है 30 ईयर 25 ईयर में समझना शुरू करें, हमारे यहाँ 12-13-14 साल के बच्चे से आप पूछ सकते हैं कि क्या काम होता है लोकसभा स्पीकर का, क्या है होम मिनिस्टर का, क्या है फॉरेन मिनिस्टर का। तो इस प्रकार की जो सोच है, ये जो प्रयास किया जा रहा है, ये किस लिए किया जा रहा है? ये प्रयास किया जा रहा है बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए। तो सबसे पहला तो अंतर यही है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सर्वांगीण विकास अपना उद्देश्य है। यूरोकिड सिस्टम क्या है आपका? सर, यूरोकिड सिस्टम लगभग 22 वर्ष पुराना एक कैरिकुलम है और जो कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की ब्रांड है। यूरोकिड में लगभग इस समय आप देखें तो करीब 15 लाख से ज्यादा बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। 6 लाख के स्कूल है, भारत के नंबर 1 ब्रांड है यूरोकिड। और हम लोगों ने इस वर्ष यूरोकिड को अपने यहाँ इन्वेंट इसलिए किया हुआ है कि एलकेजी प्ले ग्रुप से लेकर यूकेजी तक के बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं विशेषतः, उनकी पढ़ाई को और अच्छा करने के लिए, उनकी पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए हम लोगों ने यूरोकिड बनाया है। इससे हमारी क्वालिटी प्रोवाइड आएगा तथा जो गार्जियन अपने बच्चों की स्कूल एक्टिविटी देखना चाहते हैं, यूरोकिड का जो विशेष आकर्षण है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उन पेरेंट्स को उनके मोबाइल फोन पर एक एप्लीकेशन और पासवर्ड के थ्रू
एक ऐसा सिस्टम देने जा रहे हैं कि वो 4 से 5 घंटे की गतिविधि अपने बच्चे की स्कूल में हर 1 मिनट हर 1 सेकंड की देख सकते हैं कि मेरा बच्चा कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, कैसे खेल रहा है, कैसे पढ़ रहा है। यानी एक पारदर्शिता हम लाना चाहते हैं अभिभावक और विद्यालय के बीच कि हमारी सारी एक्टिविटी आप तक स्पष्ट पहुंच रही है डायरेक्ट। तो ये पारदर्शिता हमारे यहाँ एग्जाम बड़ा होलीनेस ऑफ एग्जामिनेशन का पूरा ध्यान रखा जाता है। देखिए, आज जो है 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का उपलक्ष्य है। हमारे पूरे भारतवर्ष में विभिन्न कॉलेजों में, स्कूलों में प्रतिवर्ष ये 28 फरवरी का दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी क्रम में हमारे दिल्ली पब्लिक सीनियर स्कूल पचपेड़िया रोड पर स्थित आज इस कार्यक्रम में बच्चों ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। बच्चों ने इस दिन को यादगार बनाने के लिए अपनी विभिन्न विषयों पर आधारित मॉडल, प्रोजेक्ट और बहुत से प्रकार के रोबोटिक ड्रोन कैमरे, कार, या आप देख सकते हैं बगल में ही चंद्रयान आपके सामने खड़ा हुआ है। तो इस तरह के बच्चों ने अपनी इस परिकल्पना, एक सोच को पंख दिया, उमंग दिया, उनके टीचर्स ने उनका उत्साहवर्धन किया, साथ दिया और बच्चों ने आज इस दिन बहुत ही विशेष प्रतिभा का परिचय दिया। हमारा मैसेज ये है कि हम स्पेशली देखना ये चाहते हैं कि शिक्षा के क्रम में सिर्फ विषय ज्ञान या कहना चाहिए कि खाली ट्रांसलेशन, गुणा, जोड़, घटाना, भाग, अल्फा, बीटा, गामा, साइन, कॉस, थीटा सीख कर काम नहीं चलना है। काम चलना है बच्चों को बहुमुखी प्रतिभा संपन्न बनाना। और यह कार्य दिल्ली पब्लिक सीनियर स्कूल पिछले कई वर्षों से बड़ी भली भात तरीके से करता आ रहा है। तो इसी क्रम में आज के जो आप देख सकते हैं, ये बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चे क्लास 3 के, 2nd के, आप देखिए इंग्लिश टू इंग्लिश अच्छे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अपने एक से एक मॉडल को प्रेजेंट कर रहे हैं। ह्यूमन वर्किंग आइज एक ऐसा विषय पूरा दिखाया गया कि कैसे इमेज बनती है, कैसे हमें कोई वस्तु बड़ी या छोटी दिखती है। तो या बच्चों ने जो मून लैंडिंग का चंद्रयान 3 बनाया उसको पूरा परफॉर्म करके दिखा रहे हैं। ये एक विशेष प्रतिभा है और बच्चों को बहुमुखी प्रतिभा है उनकी, उसको निखारने का काम हमारा विद्यालय परिवार करता है। हमारे शिक्षक इस क्रम में अपना सर्वोपरि श्रेष्ठ देते रहते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोग्राम हम लोग स्कूल में ऑर्गेनाइज करते हैं। आज विज्ञान प्रदर्शनी के माध्यम से और रोबोटिक प्रदर्शनी के माध्यम से बच्चों ने अपनी विशेष प्रतिभा का परिचय दिया है। आज स्कूल में साइंस एग्जीबिशन जो है बच्चों ने लगाई और विभिन्न विषयों पर अपने मॉडल प्रस्तुत किए हैं। इसके लिए मैं सभी शिक्षक बंधुओं का, अभिभावकों का, उन बच्चों का हृदय से आभार और धन्यवाद देता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ तथा विद्यालय परिवार कई वर्षों से इस क्रम में अपना विशेष योगदान देता आ रहा है। मैं खुद स्वयं पिछले कई महीनों से गार्जियन से मिला, फील्ड वर्क भी हमने किया, बहुत से गार्जियन हमारे संपर्क में भी आए। मैं आप सबके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ बस्ती की समस्त जनता को या ऐसे अभिभावकों को जो अपने बच्चों को पढ़ाने के इच्छुक है परंतु पैसा, धन उनकी जो है इस सपने में, इस योजना में या इस कार्य में बाधा बन रहा है। दिल्ली पब्लिक सीनियर स्कूल ऐसे सभी अभिभावकों का स्वागत करता है। हमने इस साल यूरोकिड को भी इनबिल्ड किया है। यूरोकिड इंटरनेशनल और नेशनल लेवल का ब्रांड है। छोटे बच्चों की एजुकेशन पर पूरा फोकस करते हैं हम। और सबसे खास बात ये होगी कि यूरोकिड की टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग बच्चों को अब प्रशिक्षित करेंगे जिनकी एक एक गतिविधि को गार्जियन अपने मोबाइल पर देख सकेंगे। इसका सबसे विशेष योगदान यही है कि गार्जियन यदि चाहे तो 5-6 घंटे की स्कूल आवर में से एक एक मिनट की बच्चे की लोकेशन, उसकी एक्टिविटीज़ को अपने फ़ोन में ट्रेस कर सकता है। इसके अलावा भी हमने जो गार्जियन का फीडबैक लिया कि बस्ती के तमाम स्कूल में, किसी स्कूल का नाम देना नहीं चाहूँगा, बट हमारे गार्जियन ने बताया और साथ ही हम जब मार्केट सर्वे हमने किया बस्ती क्षेत्र में, तो अभिभावकों का एक सामान्य समस्या थी कि भैया यहाँ तो हर स्कूल वाला हर साल एडमिशन फीस लेता है और हर साल एडमिशन की फीस नाम पर कुछ ना कुछ वो जमा कराता है। मैं आप सबके माध्यम से बस्ती की समस्त जनता को संदेश देना चाहता हूँ कि दिल्ली पब्लिक सीनियर स्कूल पचपेड़िया रोड पर हमारे यहाँ प्रवेश सिर्फ एक बार लिया जाता है और इस वर्ष फरवरी और मार्च में वो भी पूर्णतः निःशुल्क है, यानी निःशुल्क प्रवेश पर बच्चों का एडमिशन हो रहा है। दूसरी समस्या अभिभावकों ने जो अपनी रखी कि हर स्कूल वाले अपने यहाँ हाई कमीशन की बुक लगा लेते हैं और 4,000-5,000 का सेट है। एक बच्चा है ठीक है, लेकिन उस अभिभावक के जिसके 4 या 5 बच्चे पढ़ने वाले हैं, ऐसी कंडीशन में उसके लिए तो 20,000-25,000 की बुक्स हो जाती है। ये उसके सामने एक समस्या थी। हमने इस चीज़ को महसूस किया। मैं आपके माध्यम से पुनः बस्ती की समस्त अभिभावकों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि दिल्ली पब्लिक सीनियर स्कूल कोई व्यापार का, बाजार का या इस प्रकार की किसी भी गतिविधि का केंद्र नहीं है। ये सिर्फ आदर्श शिक्षा देने का कार्य करता है। एक
आदर्श शैक्षणिक संस्थान है, पिछले कई वर्षों से अपना बेस्ट देता है। हमारे यहाँ 50% बुक और ये कॉपी सेट है, उस पर सभी अभिभावकों को छूट दी जा रही है। यानी कोई सेट अगर 4000 का अवेलेबल है, वो अभिभावक मार्केट में कहीं से भी स्कूल पर इसका कोई वितरण नहीं है। विद्यालयों में ये होता है कि किताबें और कॉपियाँ विद्यालय खुद देता है। नहीं, हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ सिर्फ शिक्षा मिलेगी आपको, ना डायरी मिलेगी, ना यहाँ पर कोई कॉपी मिलेगी, ना किताब मिलेगी। आप स्वतंत्र हैं मार्केट में किसी भी दुकान से लेने के लिए। लेकिन व्यवस्था ऐसी बनाई गई है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल सीनियर स्कूल के माध्यम से आप जाएंगे तो आपको किताबों पर 50% छूट मिलेगी, चाहे वो कहीं से भी आप आए। विद्यालय से बाध्य नहीं है आप लेने के लिए। और विद्यालय बाजार नहीं है, व्यापार का केंद्र नहीं है, शिक्षा का मंदिर है। हम यहाँ पर बच्चों को शिक्षा देते हैं। हाँ, अभिभावकों की जो ज्वलंत समस्याएं थी, एक तो हर साल बढ़ती हुई प्रवेश शुल्क और दूसरा प्रतिवर्ष बढ़ती हुई किताबों के दाम, इसको हमने विशेष ध्यान में रखकर इस वर्ष अभिभावकों को ये सुविधा अपने काउंटर से, अपने माध्यम से दी है। आप देख सकते हैं छोटे बच्चों के अंदर प्रतिभा को किस प्रकार से निखारा जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे अपने विशेष प्रतिभा के प्रदर्शन को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग सांस्कृतिक कल्चरल प्रोग्राम, स्पोर्ट्स मीट, एनुअल फंक्शन, इसके अलावा विभिन्न प्रकार की विषय संबंधी प्रतियोगिताएं होती हैं। इनोवेट साइंस क्विज है, जीके क्विज है, मैथमेटिक्स क्विज है। इन लोगों के यहाँ हम लोग एक माइंड मंत्रा करके कुछ कंपटीशन करवाते हैं। बच्चों के सेमिनार होते हैं, डिबेट होते हैं। मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो बच्चों के सर्कुलर